चलिए स्टूडेंट्स, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और क्लास 10th साइंस के बारे में आपको फिर से बता दूं, क्लास 10th साइंस NCERT कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इससे बाहर आपको मतलब क्वेश्चन जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। इस बार आपका जो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा टर्म 2 का नहीं जाने वाला है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनके लिए भी ये जरूरी है। ये मतलब कि टॉपिक तो होता है तो आप लोग देख सकते हैं अगर बिहार बोर्ड वाले भी हैं तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। और सबसे पहले आज हम लोग कौन सा टॉपिक जो है कार्बन एंड इस कंपाउंड में खत्म करेंगे उसके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक वीडियो में खत्म ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। अगर कोई कहता है कि एक वीडियो में खत्म कर दूंगा इस चैप्टर को, तो खत्म तो हो जाएगा बट आपको सही समझ में नहीं आएगा जो एक्चुअल में एक टीचर से समझाना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो मैं पीछे आपका कंटेंट दिखाया था, ये वाला, इसमें क्या है कि जैसे जैसे आपका चैप्टर कार्बन कंपाउंड खत्म होता जाएगा वैसे वैसे हम लोग NCERT का जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको प्लस में जो भी मुझे लगेगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार एग्जाम में आने वाला, उसको हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे 20-20 क्वेश्चन ले लेके, ठीक है। चलिए, तो इसलिए मैंने ये भी थंबनेल जो है आपको सामने ला के दिखा दिया कि आपके चैनल पे, अभी हम लोग के चैनल पे क्या क्या जो है वो मतलब एक तरह से बोले तो तैयारी हुआ है आपके लिए। बाकी ये सेमोसी का जो है आपका चैप्टर चल रहा है संस्कृत में, ये तो आपको पता ही है कि ये चैप्टर जो है आपका सेमोसी का चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है। नहीं देखें तो आप जाके देख लेंगे। और चैप्टर 7 का भी तैयारी हो गया है, 1-2 दिन में उसका भी वीडियोज आपको मिल जाएगा। चलिए, बाकी संस्कृत का सैंपल पर मिल गया है, इसी तरह से हड़बड़ाई नहीं, आपको साइंस का भी मिलेगा, मैथ का भी मिलेगा, ठीक है। आपको हड़बड़ाना नहीं है। तो आ गए हम लोग अपने नोट्स पर, और इस नोट्स को हम लोग ध्यान से जो है वो पढ़ते चलेंगे। चलिए फ्रेंड, तो ध्यान से इस चीज को जो है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। हर एक चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं अपने नोट्स पर। सबसे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्या यहाँ पे मैं हाईलाइटेड करूंगा इस चीज को, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है वो क्या कहता है, उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कार्बन के बारे में, कि कार्बन इज एन एलिमेंट्स, द सिंबल ऑफ द कार्बन इज C। सबको पता है भाई कार्बन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या होता है, कार्बन का सिंबल क्या होता है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं कार्बन को, जैसे हम लोग हाइड्रोजन को लिखते हैं ना H, हाइड्रोजन को H लिखते हैं ना। एक सेकेंड फ्रेंड रुकिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा जो है हम लोग बैठने का स्पेस बनाएंगे। चलिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन 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 को हम लोग क्या लिखते हैं, H लिखते हैं शॉर्ट में। उसी तरह से याद रखिएगा, हम लोग जो कार्बन है, ये कार्बन जो है, इस कार्बन को हम लोग शॉर्ट में जो है वो क्या लिखते हैं, C। कार्बन को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, C। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। द सिंबल ऑफ कार्बन इज C एंड इट इज ए नॉन मेटल। ये भी चीज आप ध्यान में रखिएगा कि कार्बन आपका कैसा होता है, मैं इसको हाईलाइटेड करूंगा। कार्बन आपका कैसा मेटल होता है, आपसे पूछा है कार्बन मेटल है या नॉन मेटल है, तो याद रखेंगे फ्रेंड, कार्बन एक आपका क्या है, तो नॉन मेटल है, ठीक है। इसको चीज आप याद रखेंगे, ये आपका है कार्बन एक नॉन मेटल। नेक्स्ट देखेंगे, अब हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या कहता है। एक सेकेंड, चलिए। द नेम ऑफ कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। जो कार्बन का नेम जो है वो डिराइव्ड आपका कहाँ से हुआ है, एक लैटिन वर्ड्स है, ठीक है। लैटिन जो है आपका वर्ड्स है कैसा, कार्बो। कार्बो से जो है, कार्बो का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा। चलिए, ये रहा है, ऐसे में थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ जहां जहां पे है, इस तरह से। हाँ, द नेम ऑफ कार्बन्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स ऑफ कार्बो। कार्बो से जो है आपका क्या है, कार्बो का मतलब क्या होता है, कार्बो का मतलब होता है कोयल, कोयला जो होता है ना उस तरह का। हम लोग जो है कार्बो का जो लैटिन वर्ड्स है उसका मतलब ये होता है कोयला, ठीक है। कोयल जो है आपका उसका मतलब होता है, यानी कोयला जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है, कार्बन इज द मेन कंसिस्टेंस ऑफ कोयल। सो कोयल का जो कार्बन जो है वो एक मेन आपका क्या है, एक कोयल का मेन कंसिस्टेंट है। एक तरह से बोले तो मेन आपका सबसे बड़ा जरूरत में आपका कोयल बनने के लिए सबसे मेन चीज जो चाहिए वो आपका कार्बन ही होता है। यानी एक तरह से बोले तो कोयल में ज्यादा मात्रा में आपको कार्बन का ही मात्रा मिलता है, वो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हमारे अर्थ क्रस्ट पर देखे तो कितना कार्बन पाया जाता है मिनरल्स के फॉर्म में। मिनरल्स के फॉर्म में हमारे अर्थ क्रस्ट पर कितना कार्बन पाया जाता है, सो इस मात्रा में तो बहुत कम है, 0.02% कार्बन हमारे अर्थ पे मिलते हैं। एक तरह से देखो तो काफी कम है वे स्टूडेंट्स, काफी कम। बट एक चीज याद रखिएगा, ये कम है, बट एक तरह से देखें तो ये काफी ज्यादा मात्रा में जो है वो पाया जाता है। हमारा जो लोहा है उसमें भी कार्बन है, फूड्स जो हम लोग खाते हैं उसमें भी कार्बन है, किरोसिन है, कार्बन का मात्रा है उसमें, जो भी तेल्स बनते हैं ये सारा चीज कार्बन का ही मात्रा में। सोचिए 0.02% है, बट हर जगह पाया जाता है। तो सोचिए अगर ज्यादा परसेंटेज में हो गया तो फिर क्या होता। मात्र 0.02% में ही हम लोग को कहाँ कहाँ पे ये कार्बन मिल जाता है। जैसे लाइक कार्बोनेट्स, जो कार्बोनेट्स हम लोग जो है कार्बन जो है आपका कहाँ पर, तो कार्बोनेट्स फॉर्म में, कोयला के फॉर्म में, पेट्रोलियम के फॉर्म में, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब तो ये बात हम लोग को समझ में आ गया। बट अब हमें ये तो मैंने समझा अर्थ के क्रस्ट पर कितना कार्बन पाया जाता है। अब एटमॉस्फेयर में यानी वातावरण में कितना जो कार्बन है, या हम बोले एक तरह से कार्बन से उत्पन्न हुई गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कितना पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, तो वो चीज याद रखिएगा 0.03% जो है उतना मात्रा में ही हम लोग को एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रेजेंट है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड। चलिए, मजा आया ना पढ़ने में? यार मजा आया तो ये लाइक कीजिए चैनल को, और लाइक कर रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, बाकी आप चैनल को लाइक ना कीजिएगा, क्योंकि आप चैनल को लाइक करेंगे तो फिर और कुछ लाइक हो जाएगा। ठीक है चलिए, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं, इसी तरह से हम लोग मौजे मजे में जो है पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। बस आप लोग जुड़े रहिएगा फ्रेंड। ठीक है, भागिएगा मत, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आते हैं और क्लिक करते हैं, हल्का से देखते हैं और चले जाते हैं। बट आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको थोड़ा सा जो है वो धैर्य रख के पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं, अब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। सो ध्यान से देखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग किसको कहते हैं, अब उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सो ऑल द लिविंग थिंग्स, अब लिविंग थिंग्स हर बच्चों को पता है किसको कहते हैं, जो सांस ले, जो खाना खाए, जो चल फिर सके एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज कॉल्ड लिविंग थिंग्स। सो ऑल द लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड ऑन कंपाउंड, यानी ये सारे चीज कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने हुए रहते हैं। हमारा शरीर भी कार्बन से ही बना हुआ है, मिला हुआ है, एक तरह पूरी तरह से कार्बन से नहीं, बट कार्बन का मात्रा हमारे शरीर में भी है। प्लांट्स जो बनते हैं, ठीक है, प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारा चीज जो भी चीज बनाया है कार्बन का मात्रा उसमें है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। सो वही चीज लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि ऑल लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स है, सारे मेड अप ऑफ किससे बने हुए रहते हैं, तो कार्बन के कंपाउंड से मिलकर बने हुए रहते हैं। ये चीज यहाँ पर फ्रेंड लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ओहो, कितना अच्छा वर्ड लिखा है, कितना अच्छा सेंटेंस लिखा है कि अगर देखें तो एक लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स यानी बहुत बड़े मात्रा में जो भी चीज हम लोग अपने डे बाय डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, एक तरह से डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। जैसे मैं अभी जो पेन से लिख रहा हूं, उस पेन को भी जो है कार्बन के ही कंपाउंड से मिलकर बना है। जो मेरे सामने स्क्रीन है, वो स्क्रीन भी जो बना हुआ है वो कार्बन के ही कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आपका जो गेट है, लोहा का गेट है, चाहे आपका जो घर है, सीमेंट है, ये सारा चीज कार्बन के ही कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। बस वही चीज आपके सामने लिख दिया गया है शब्दों में, और
आपका प्यारा भाई आपको समझा दे रहा है वर्ड में, सेंटेंस में। ठीक है, मजा आया? चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमको क्या कहता है। सो ये चीज आप समझ गए, ये जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ सारा चीज था, ये चीज आपको वैसे ही जो है जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मिल जाएगा, घबराना नहीं है। ठीक है, आप बस पढ़ाई करते रहिए मन लगा के, आपको सारा चीज जो है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, आप जहाँ कहेंगे वहां पर शेयर हो जाएगा। हर चीज का लिंक आपको दिया हुआ है चैनल पे, आप वहां से जाके जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए सो देखते हैं अब हम लोग जो कार्बन है कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। जैसे हम फूड जो खाना खाते हैं, लकड़ियाँ, ये सारे चीज कार्बन से है। सिल्क जो है आपका, नियोन जो है, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, जो ड्रग्स है, जो प्लास्टिक्स है, ड्रग्स का मतलब वो मत समझिएगा, ड्रग्स का मतलब आप वो भी समझ सकते हैं और मेडिसिन भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, सो ये सारे चीज में जो है, और एक्सेट्रा, इतना ही नहीं, एक्सेट्रा भी यहाँ पे लगा देंगे आप, ईटीसी जिसको कहते हैं आप, ईटीसी यानी और भी बहुत सा चीज में आपको कार्बन कंपाउंड से मिलकर बना हुआ रहता है। बस यही है आपका कार्बन का हल्का फुल्का जानकारी। अभी और डिटेल में समझेंगे, हबड़ाना नहीं है, आराम से चलना है, आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड वीडियोस है तो आप जो है हमें कमेंट करके बता देंगे कि भैया इस जगह पर हमें नहीं समझ में आया, मैं आपको वहां से दोबारा एक रिकॉर्डेड छोटा सा क्लास बना के उतना पॉइंट को आपको समझा के एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको बस डरना नहीं है एग्जाम से, आपको एग्जाम से लड़ना है। ठीक है, चलिए सो ये चीज आप समझ गए। द नेक्स्ट क्या है आपका, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल्स इन आवर डे बाय डे लाइफ। अब कार्बन जो है, कार्बन का कंपाउंड्स जो है वो हमारे डे बाय डे लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। अब कैसे कैसे वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके बारे में भी समझेंगे। चलिए, हड़बड़ा के हम लोग को नहीं चलना है, आराम से चलेंगे। सो जैसे we can test the presence of carbon in a material on the basis of fact। जैसा हम लोग एक टेस्ट करते हैं कि कार्बन प्रेजेंस है कि नहीं उस मटेरियल में, ऑन द फैक्ट दैट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बर्न्स इन एयर। तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन या फिर कार्बन का जो भी कंपाउंड है उसको हम लोग एयर के साथ बर्न कर देते हैं। तो हम देखते क्या है कि हमको क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकलना स्टार्ट हो जाता है। सो which turns like water milky, या फिर which turns like lime water milky। ठीक है, लाइम वाटर मिल्की, लाइम जो वाटर होता है वो थोड़ा मिल्की टाइप का होता है, दूध टाइप का होता है। ठीक है, तो जो भी आप कार्बन या फिर कार्बन के मटेरियल कंपाउंड लेंगे, जब आप उसको एयर के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे या फिर बर्न करेंगे, उसको जलाएंगे, तो वो जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, और जो पाउडर या फिर जो भी चीज बनेगा वो आपका एक लाइम वाटर में, जो कि एक मिल्की वाटर होता है, दूधिया वाटर होता है, उसमें वो फॉर्म हो जाता है। तो हम समझेंगे, और यही आपका एक कार्बन का टेस्ट होता है, कार्बन उसमें है कि नहीं उसका टेस्ट आपका यही होता है। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसी चीज को अपने आंसर में चिपकाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से जो है वो पढ़ लीजिएगा फ्रेंड, ध्यान से इस चीज को पढ़िएगा, इस लाइन को। सो देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या क्या अभी और लिखा हुआ है हमारे नोट्स में। सो दिस टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड एज फॉलोज। इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया गया है उसके बारे में डिटेल में नीचे दिया हुआ है, अब उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है भाई। तो बर्न द गिवन मटेरियल इन एयर, जो भी आपको मटेरियल्स दिया जा रहा है कार्बन का, कार्बन से मिला हुआ जो भी कंपाउंड है उसको जब आप एयर के साथ बर्न कर रहे हैं, सो पास द गैस फॉर्म थ्रू द लाइम वाटर। अब उस गैस को, जो भी चीज आप जला रहे हैं, उस जला हुआ चीज को हम लोग लाइम वाटर से जो है वो पास करवाते हैं। जो भी उसमें से गैस निकल रहा है, जो चीज जल रहा है, उस जले हुए चीज में से जो गैस निकल रहा है उसको हम लोग लाइम वाटर से जो है वो पास कराएंगे। ठीक है, सो इफ द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, अगर वो लाइम वाटर मिल्की में फॉर्म हो जाता है, दूध का रंग में फॉर्म हो जाता है, एक तरह से बोले व्हाइट रंग का अगर वो जो है लाइम वाटर अगर हो जाता है, उसका कलर अगर व्हाइट हो जाता है, देन द गिवन मटेरियल्स कंटेन
कार्बन। ये आपका कार्बन का टेस्ट है। अगर आपसे कोई कार्बन का टेस्ट कहे तो आप ये चीज जो है वहां पर बता सकते हैं। ठीक है, क्या कि आपको एक मटेरियल दिया गया, उसमें से जो आप उसको जब बर्न करते हैं एयर के साथ, तो उसमें से जो गैस निकलता है, उस गैस को आप लाइम वाटर के जो है लाइम वाटर के प्रेजेंस में उसको आप वहां से पास कराएंगे। अगर लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो मटेरियल हमको दिया गया है टेस्ट के लिए उसमें कार्बन का प्रेजेंस है। इस तरह से आपका कार्बन को जो हम लोग टेस्ट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। चलिए, देन उसके बाद वैलेंसी का मैंने कितना सारा ट्रिक बताया है आपको। आप जो है सर्च करके देख भी सकते हैं कि वैलेंसीज बाय इडुफेस्ट करके सर्च कीजिएगा, या फिर सूरज पांडे भैया करके भी सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा वैलेंसीज। वहां पे मैंने वैलेंसी निकालने का काफी सारा ट्रिक बताया है। अगर आपको वैलेंसी भी नहीं पता है तो आप जो है सर्च करके पक्का देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वैलेंसी सीखना। चलिए, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, तो आगे हम लोग समझेंगे। सो अब हम लोग देखते हैं कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड्स। कार्बन जो है वो ऑलवेज यानी हमेशा फॉर्म करता है कोवलेंट बॉन्ड्स को। अब कोवलेंट बॉन्ड्स किसको कहते हैं तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड, कोवलेंट बॉन्ड्स जो है वो इस तरह का एक लाइन होता है, इस चीज को हम लोग कोवलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। ऐसे लाइन पारा जाता है कोई भी दो चीज के बीच में, यानी कार्बन कार्बन के बीच में, किसी के बीच में लोग ऐसे एक लाइन बीच में से पारते हैं, तो ये आपका क्या है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो अब आपको जो है वैलेंसी निकालना है कार्बन का, तो आप निकाल ही सकते हैं। क्या होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर? कार्बन का एटॉमिक नंबर सर जी 6 होता है। चलिए अच्छी बात है। सो वैलेंसी हम कैसे निकालने के लिए बताए हैं, KLM। के जगह पे 2 होता है, इसके जगह पे 8 होता है, और इसके जगह पे 18 होता है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो है हमें इसका वैलेंसी निकालना है, तो निकाल लेते हैं। टोटल आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, खर्चा कीजिए। पहले वाले में 2 ही खर्चा कर सकते हैं, तो 2 आप यहाँ लिखेंगे। अब 6 में से 2 गया तो 4 बचा। देन एल वाला में आपके पास 4 बच गया। सो 2 और 4 आपका वैलेंसी आ रहा है, वो भी के और एल सेल में। के, एक सेकेंड फ्रेंड, के और एल सेल में आपका 2 और 4 आ रहा है। सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, के सेल में आपका 2 है, और एल वाले सेल में आपका क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इधर उधर लिखा हुआ है, मैं इसको सही कर देता हूं। के वाले सेल में 2 है और एल वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इसका वैलेंसी भी निकाल के दिया हुआ है। इसको हम लोग एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। चलिए, सो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है ये भी पेज। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमारा क्या है। इतना आपको समझ में आया, मजा आया? तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब बनती है कि नहीं बनती है? आप लोग बताएंगे भाइयों, लाइक शेयर सब्सक्राइब बनती है या नहीं बनती है, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने आपके लिए क्या लाया है, चलिए भाई साहब देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो देन कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। अब आउटर मोस्ट सेल सर जी किसको कहते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे आउटर मोस्ट सेल हम लोग किसको कहेंगे। थोड़ा सा नीचे आइए, कहाँ है बताया मैंने, यहाँ बताया है। सो ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बता रखा है, क्या आउटर मोस्ट सेल यानी कि जो बाहर वाले सेल में आपका पास जितना बचा हुआ है वही आपका आउटर मोस्ट सेल होता है। तो लास्ट में जो भी चीज आपके पास बचा हुआ है, यानी 4 आपके केस एल सेल में बचा है, तो एल आपका एक आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा। ठीक है, सो एल सेल में आपका 4 इलेक्ट्रॉन बचा है। बस वही चीज लिखा है कि आउटर मोस्ट सेल में जो कार्बन है, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बच जाता है आउटर मोस्ट सेल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचता है। वही चीज आपको यहाँ पे लिख के बताया हुआ है। कोई भी चीज आपको जो है डायरेक्टली नहीं बताया जाएगा, सारा चीज समझा के बताया। तो कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। सो आउटर मोस्ट सेल में कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने आपको पीछे दिखा भी दिया। सो देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए कार्बन एटम टू गिव इफ द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। अब ये चीज क्या बोल रहा है, इससे पहले मैं आपको कुछ कहानी बता देता हूं इनर्ट गैस के बारे में, फिर उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा कहानी पहले हम लोग समझते हैं इनर्ट गैस के बारे में। इसको साइड में करते हैं, इसको साइड में इधर कहीं कर लेते हैं।
एक सेकेंड रुकिएगा फ्रेंड। हाँ चलिए, सो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे अपना इनर्ट गैस के बारे में, ठीक है। सो इनर्ट गैस का मतलब फ्रेंड होता है क्या, कोई भी इनर्ट गैस का मतलब होता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल, अब आउटर मोस्ट सेल आप जान गए हैं, आउटर मोस्ट सेल में फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फुलफिल्ड, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, फुलफिल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके आउटर मोस्ट सेल में। या तो वो 2 से हो जाए, या तो वो 8 से हो जाए, 18 से हो जाए, माने जो भी आपके लास्ट वाला जो हम लोग वहां पे KLMN में लिखे हैं उससे वो फुलफिल्ड होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि वो एक इनर्ट गैस पेयर में है। और इनर्ट गैस का जो भी आपका वहां पे एलिमेंट बनता है वो एक स्टेबल एलिमेंट कहलाता है। कैसा एलिमेंट कहलाता है? स्टेबल एलिमेंट कहलाता है, स्टेबल एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। ये इनर्ट गैस का मतलब है। अब हम जब कार्बन का देखते हैं, जब हम लोग क्या देखते, जब हम लोग कार्बन का देखते हैं तो कार्बन का जब K और L में देखते हैं तो 2 और 4, बस इसका यही बनता है। तो लास्ट में तो इसका आउटर मोस्ट सेल में 4 बन रहा है, ना ही 2 आ रहा है, ना ही 8 आ रहा है, नहीं 18 आ रहा है, इसके पास तो 4 आ रहा है। तो क्या ये अपना एक काम करेगा? क्या ये चारों इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा? क्या ये चारों इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा कि 4 इलेक्ट्रॉन भाई हम किसी को दे देते हैं तो मेरे पास आउटर मोस्ट सेल अब बचेगा 2, और 2 बचा यानी मैं इनर्ट गैस में आ गया, मैं स्टेबल हो गया। क्या ये ऐसा करेगा? बताइए फटाक से। ठीक है, और अपने पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो इसका लास्ट में बचेगा वो फिर आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा। अब वो हो जाएगा तो मैं स्टेबल हो गया, मैं इनर्ट गैस में आ गया। क्या ऐसा करेगा वो कार्बन? तो आंसर है नहीं, क्योंकि शेयर सिर्फ 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग शेयर नहीं करते हैं। ये बात अपने ध्यान में रख लीजिएगा। 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है, अगर आउटर मोस्ट सेल में अगर 4 के जगह पे 1 होता तो ये कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को शेयर कर देता और यहाँ पर अपना इनर्ट गैस पेयर में आ जाता। अगर 2 होता तो 2 किसी को शेयर कर देता और इनर्ट गैस पेयर में आ जाता। अगर 3 यहाँ पे होता तो 3 किसी को शेयर कर देता और इनर्ट गैस पेयर में वो आ जाता। बट ऐसा नहीं है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को शेयर नहीं कर सकता है। इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो किसी के पास शेयर नहीं कर सकता है। 5 इलेक्ट्रॉन की कोई भी एलिमेंट 5 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए, सो अब ये तो अपने आप को किसी को देगा भी नहीं, किसी से लेगा भी नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई देगा भी तो नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन कौन देगा भाई? 3 से ज्यादा कोई देगा ही नहीं। तो किसी से ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले भी नहीं सकता है कि भाई 8 हम बना ले और इनर्ट गैस में आ जाए। तो वही कहानी वहां पर लिखा हुआ है। अब उम्मीद है आपको इनर्ट गैस के बारे में सारा कहानी पता चल गया होगा। तो अब आपको ये लाइन अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए ना ये लाइन आपको समझ में। चलिए देख लेते हैं। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए जो मैंने बताया वही चीज यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपना 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे एक कार्बन एटम्स टू गिव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट, ये बोल सकते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक गैस अरेंजमेंट का जो है वो आ जाए किसी को अपना 4 इलेक्ट्रॉन देकर। ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए जो है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 तो है नहीं कि वो किसी को दे देगा, ठीक है। इसीलिए वो जो है इनर्ट गैस पेयर में नहीं आ पाता है बेचारा कार्बन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, समझे ना। चलिए, सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, और ये भी नहीं पॉसिबल है कि वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। देखिए मैंने अभी जो आपको बताया है वो सारा चीज यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे खुद से, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये 3 लाइन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब देन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है लाइन, उसको देखते हैं। सो दे अचीव स्टेबिलिटी बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई अब कार्बन जो है वो अपना स्टेबिलिटी को कैसे अचीव करेगा? तो याद रखिएगा, अब वो किसी को ना दे सकता है ना किसी से वो ले सकता है, बट वो
एक दूसरे से शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन। क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर कर सकता है। सो कार्बन क्या करेगा, अपना जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो किसी दूसरे जो ऐसा एलिमेंट, किसी एक ऐसा दूसरा एलिमेंट जिसको 4 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है वो उससे शेयरिंग कर लेगा, यानी शेयर कर लेगा। क्या कहेगा कि तुम मेरे से 4 इलेक्ट्रॉन ले लो और तुम्हारे पास जो 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है वहां से तुम मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दे दो। इस तरह से क्या होगा कि दोनों को 4-4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और हम लोग अपना इनर्ट गैस पेयर बना लेंगे। नहीं समझ में आया? आइए समझा देते हैं। जैसे आपको कार्बन है, अब इस कार्बन के पास क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन बेचारे के पास है। क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दूसरा इसका यहाँ है, तीसरा इसका यहाँ है। एक सेकेंड रुकिएगा फ्रेंड, इसको मैं जो है बढ़िया से बनाता हूँ, ठीक है? देखिएगा, जैसे मैं वहीं पे मैं चलता हूँ जहाँ पे अभी मैं चला था, ठीक है? यहीं पे मैं आपको बताऊंगा इस चीज को। जैसे कि आपको मैं यहाँ इस जगह पे बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए, जैसे ये कार्बन है, अब इस कार्बन को जो है ये 4 इसके इलेक्ट्रॉन है, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? अब ये चाहेगा कि भाई मुझे और कोई 4 इलेक्ट्रॉन से मैं शेयर कर लेता कोई ऐसा एलिमेंट के साथ, तो मेरा काम बन जाएगा। सो ऐसा कौन सा जो है आपका एलिमेंट इसको मिले जो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए जो है ढूंढ रहा हो कि मुझे भी कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। सो बताइए ऐसा कौन सा इसके पास एलिमेंट आएगा जो भाई 4 इलेक्ट्रॉन इससे लेना चाहेगा? बताइए फटाक से। तो यार कार्बन ही एक और ले लेते हैं, एक और कार्बन ले लेते हैं भाई। दूसरा कार्बन भी सोच रहा है कि मुझे भी कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दे और हम दोनों आपस में शेयर कर लेंगे तो हम लोग का काम बन जाएगा, ठीक है? तो ये एक दूसरा कार्बन है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन इसके अगल बगल में है, इसके पास भी इसका 4 इलेक्ट्रॉन इसके अगल बगल में, ठीक है? तो अब ये क्या करेगा, ये दोनों कार्बन्स जो हैं, ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन अपना क्या करेंगे, अपना चारों इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से शेयर कर लेंगे, अपना चारों इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से शेयर कर लेंगे। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। बात आपको समझ में आई? फटाक से बताइए भाइयों, क्या आपको बात समझ में आई? नहीं आई? क्या गई? फटाक से बताइए, हमें बताइए। अब कहिएगा कि इसको शेयर कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। ये रहा सी और इसका ये चारों इलेक्ट्रॉन इधर रहा, ठीक है? और ये रहा ये सी और इसका ये चारों इलेक्ट्रॉन इधर रहा, ठीक है? चारों इलेक्ट्रॉन इधर रहा। अब ये जो है अपना शेयर करेगा 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 यहाँ है और 4 यहाँ है, 8 हो जाएगा इसके पास इलेक्ट्रॉन और ये इनर्ट गैस पेयर बना लेगा। और इस कार्बन का भी देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन आपका इधर आ गया। सो ये भी अपना इनर्ट पेयर गैस जो है अपना बना लेगा। तो इस तरह से इन दोनों का जो है अपना इलेक्ट्रॉन 4 और 4 8 हो जाएंगे और दोनों अपना इनर्ट गैस पेयर बना के संतुष्ट यानी स्टेबल हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बात आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? चलिए, सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कहानी। अब उस पे जो हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट अपने कहानी पर, ठीक है? चलिए देखते हैं फ्रेंड, आइए आगे बढ़े। An hour later. तो ये चीज आप समझ गए होंगे कार्बन वाला, ठीक है? कार्बन वाला तो आप समझ गए ना भाइयों। अब देखिए कार्बन के जैसा एक और आपका सिलिकन है। सिलिकन भी जो है वो आपका क्या करता है, उसके पास भी बेचारा 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट में बच जाता है। जैसे सिलिकन आपका कितना पे आता है? 14 नंबर पे आता है सिलिकन। सिलिकन जो है वो आपका 14 नंबर पे आता है ना। सो इसका भी क्या होता है, इसका भी वही हाल है। सिलिकन का भी क्या है, इसका जब हम निकालते हैं KLM करके तो 2 8 और 4 होता है, जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा। तो इसका भी आउटर मोस्ट सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अब ये भी किसी को ना शेयर कर सकता है ना किसी से, सॉरी, ये भी किसी को ना दे सकता है और ना किसी से ये ले सकता है, ठीक है? तो ये भी कार्बन के जैसा ही है, बट कार्बन से हल्का कम जो है वो इसको माना जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ऐसा हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है? सो कार्बन जैसा ही इसका भी हाल है। चलिए
सो नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखेंगे अपना कि हमारा आगे जो है वो क्या होने वाला है। सो जूम करते हैं। समझ में आया जो भी पढ़ाया अभी? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड से जो है आप लोग परेशान हो रहे हैं, बट कोई नहीं, पढ़ते समय आपको बैकग्राउंड नहीं देखना है, मेरा आवाज़ सुनना है, मेरा आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए। सो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 2-3 लाइन तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देन नेक्स्ट, दे अचीव स्टेबिलिटी बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने बताया, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। ये तो मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ। कार्बन आपका कैसा ऑलवेज फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड, यानी ये आपका कार्बन है और ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं वो आपके इस तरह से ये कोवलेंट बॉन्ड ऐसे बना देंगे। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा शुरू में बता देता हूँ। ये कोवलेंट बॉन्ड कब बना होगा? जब यहाँ पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको आके अपना चार इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, तब जाके ये कोवलेंट बॉन्ड बना होगा। इसलिए क्योंकि एक ऐसा बॉन्ड बनने में, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा बॉन्ड बनने में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। कौन सी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये बिंदु और ये दूसरा बिंदु, ये दोनों एक तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन इसको मानते हैं, बिंदु जो देते हैं हम लोग। ठीक है, अब इन दोनों को ऐसे अटैच करेंगे तब जाके एक ऐसा लाइन बनेगा जिसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यानी एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप इसको रट लीजिए। एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, आप इसको रट लीजिए, तब जाके कहीं पर एक कोवलेंट बॉन्ड हमें बनता हुआ दिखता है। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा कहीं पर बना हुआ है, इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन इस लाइन में, 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 इसको कोई अपना 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। ठीक है, अपना ही फैमिली से यानी कार्बन से ही कहीं से शेयर किया हो या फिर सिलिकॉन से लिया हो, तब जाके आपका इसका कंप्लीट हुआ है 8 इलेक्ट्रॉन और ये एक इनर्ट गैस में आ गया है। ठीक है, चलिए। सो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट का पॉइंट क्या कहता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब है कार्बन इज टेट्रावैलेंट, यानी स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये आपका स्ट्रक्चर है टेट्रावैलेंट का। ठीक है, सो कार्बन इज टेट्रावैलेंट, आप इसको याद रख सकते हैं। आपसे पूछेगा एग्जाम में कार्बन कैसा आपका होता है स्ट्रक्चर में, तो याद रखिएगा टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर होता है कार्बन का। ठीक है, सो कार्बन इज टेट्रावैलेंट। सो a carbon atoms requires 4 electrons to achieve the 8 इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट गैस स्ट्रक्चर। अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इनर्ट गैस स्ट्रक्चर को पाने के लिए। सो वो क्या करेगा, अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर कर लेगा और 4 इलेक्ट्रॉन वो उसको मिल जाएगा कहीं से और वो अपना इनर्ट गैस में बन जाएगा। ये कहानी मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो देयरफॉर वैलेंसीज ऑफ कार्बन इज 4, दैट इज कार्बन इज टेट्रावैलेंट। इसलिए हम लोग कार्बन को टेट्रावैलेंट बोलते हैं क्योंकि उसका वैलेंसी 4 है और ये इसका स्ट्रक्चर है कार्बन का, देख लेंगे। ठीक है, बाय पुटिंग 4 लाइन्स, 4 लाइन है। एक कार्बन में कितने लाइन्स? 4 लाइन बन रहे हैं, ये देखिए इस तरह से, क्योंकि इसका वैलेंसी 4 है तो 4 इसका बॉन्ड बनेगा। चलिए, तो ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फ्रेंड नेक्स्ट क्या कहता है लाइन। ये रहा हमारा नेक्स्ट आ गया सेल्फ कॉम्बिनेशन का। तो सेल्फ कॉम्बिनेशन जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक। सेल्फ कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है, कैटनेशन को हम लोग सेल्फ कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और कैटनेशन का मतलब होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दूं, कैटनेशन होता है कि एक कार्बन का लॉन्ग चैन, अब वो चैन कैसा भी हो, ब्रांच्ड चैन हो, साइक्लिक चैन हो, कैसा भी चैन हो आपका, एक सिंगुलर आपका सिंपल सा चैन हो, यानी कि एक लॉन्ग चैन जो कार्बन का बनता है उसी को हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए सो देख लेते हैं क्या है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चैन, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, टू फॉर्म लॉन्ग चैन इज यूजुअली टू अस बिकॉज, इसलिए क्योंकि टू राइज एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, क्योंकि इसको क्या करना है, एक लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड से जो है वो फॉर्म होता है, जिसको हम लोग एक लॉन्ग चैन कार्बन जो है एटम बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग सेल्फ कॉम्बिनेशन बोलते हैं सिंपल भाषा में, कि एक लॉन्ग चैन कार्बन एटम का जो बन के निकलता है, चाहे वो ब्रांच्ड में हो, चाहे वो आपका कैसा हो, ब्रांच्ड में हो, साइक्लिक में हो। अब ब्रांच्ड साइक्लिक का मतलब क्या है, या फिर एक सिंपल सा स्ट्रक्चर में हो, जैसे ये चीज, ये एक देखिए कार्बन का एक लॉन्ग चैन ऐसे बनता हुआ दिख रहा है ये, तो ये आपका एक सिंपल सा जो है लॉन्ग चैन है। ब्रांच्ड चैन का मतलब क्या हो गया कि इस तरह से ये एक लॉन्ग चैन कार्बन का बना ही हुआ था इस तरह से, और एक बीच में कहीं पर और एक जो है ऐसे निकल के आ गया ये,
ये इस तरह से आ गया। तो ये आपका ब्रांच जो हो गया, ब्रांच निकल गया एक तरह से, बोले पेड़ का कैसे ब्रांच निकला हुआ रहता है अलग अलग, तो ये आपका ब्रांच स्टैंड हो गया। ये आपका पहला स्ट्रक्चर, ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर ब्रांच स्टैंड। साइक्लिक स्ट्रक्चर आपका कैसा, साइक्लिक स्ट्रक्चर इस तरह से, ये इस तरह से आपका बन जाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका। थोड़ा सा और नीचे करते हैं हल्का सा, हाँ इस तरह से जो है इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ये सारा कार्बन है, और ये साइक्लिक में यानी कि चारों तरफ से घिरा गया है, साइक्लिक बॉन्ड इस तरह से, साइक्लिक में हो सिंगल डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये आपका बन गया यहाँ पर साइक्लिक। सो इस तरह का जो भी लॉन्ग चेन बन रहा है कार्बन का, इसी को हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन या फिर सेल्फ कॉम्बिनेशन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे सेल्फ कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और आगे क्या लिखा हुआ है। द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय ए कार्बन, याद रखिए कार्बन एटम में ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। वहीं पर सिलिकॉन का भी 4 ही इलेक्ट्रॉन लास्ट में बचता है, बट वो थोड़ा सा वीक बॉन्ड में आ जाता है। ठीक है, कार्बन से हल्का वीक होता है वो। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है वीक बॉन्ड सिलिकॉन के बारे में। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ जानना है, इससे क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, इससे ज्यादा डिटेल में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बट ये एक थोड़ा सा जानकारी याद रखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन इज नोन एज कैटेनेशन। जो सेल्फ कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी होता है उसी को हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं, और सेल्फ कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ऊपर में। ठीक है, लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे और ठीक है डिटेल में अगर आपको पढ़ना है। अगर ये आपको नोट्स भी चाहिए तो ये नोट्स भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। बस आपको चैनल को हल्का सा सब्सक्राइब करना है, अपने 2-3 दोस्तों में शेयर कर देना है, उसके बाद ये नोट्स आपके पास जो है अपने आप आ जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना काम कर देना है। चलिए, सो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑकुरेंस ऑफ कार्बन्स। कार्बन का ऑकुरेंस कहाँ से है, कहाँ से पाया जाता है, किस तरह का कार्बन जो है आपको मिलेगा नेचर में, कैसा मिलता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो कार्बन ऑकर्स इन नेचर इन फ्री स्टेट। कार्बन जो है हमारे नेचर में एक फ्री स्टेट्स में पाया जाता है। बहुत मतलब कि जहां देखो तहां आपका कार्बन ही कार्बन है, इसलिए हम लोग उसको फ्री स्टेट बोलते हैं कि नेचर में हमको फ्री स्टेट में पाया जाता है। एज वेल एज कंबाइन स्टेट, और कंबाइन स्टेट में भी पाया जाता है जिसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो हमें कंबाइन स्टेट में भी कार्बन का फॉर्म देखने को मिलता है। जैसे फ्री स्टेट का अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ तो फ्री स्टेट का क्या एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। नीचे नीचे साइड है भाई फ्री स्टेट। सो कार्बन ऑकर्स इन नेचुरली मेनली इन 2 फॉर्म्स। फ्री स्टेट में कार्बन जो है मेनली 2 फॉर्म में मिलता है। पहला है आपका डायमंड के फॉर्म में, और दूसरा है आपका ग्रेफाइट के फॉर्म में, जो कि एक पेंसिल के अंदर होता है। एक आपका जो पेंसिल जो ड्राई सेल होता है उसमें जो ब्लैक रंग का होता है, जो पेंसिल कलर का सेल होता है उसमें जो आपका होता है वो सारा ग्रेफाइट का होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये चीज जो है आपका 2 चीज जो है आपको फ्री स्टेट कार्बन से मिलते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म ऑफ कार्बन इज बल्क मिक्सचर फ्लोरेंस। सो नेचुरली अगर कोई कार्बन आपको फॉर्म होते हुए दिखे, उस चीज को हम लोग बोलते हैं बल्क मिक्सचर फ्लोरेंस। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बल्क मिक्सचर फ्लोरेंस। अगर आपसे पूछा है कि नेचुरली जो कार्बन का फॉर्म होता है उस चीज के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखेंगे बल्क मिक्सचर फ्लोरेंस जो है उसका नाम होता है। कार्बन का एक नेचुरल फॉर्म है। ठीक है, तो हो गया आपका नेचुरल स्टेट में। अब हम लोग सॉरी फ्री स्टेट में हो गया आपका। अब हम लोग पढ़ेंगे कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में आपका कार्बन कैसे पाया जाता है उसके बारे में। कंबाइंड स्टेट में सबको पता है यार, CO2 गैस हमारे नेचर में पाया जाता है। दूसरा कार्बोनेट्स जैसे लाइम स्टोन हुआ, मार्बल जैसे कहते हैं, जो लाइम स्टोन हुआ, मार्बल हुआ, चौक जो होता है जो हम लोग ब्लैक बोर्ड पर टीचर यूज करता है आपके स्कूल में, तो वो हो गया आपका। ये सारा चीज कंबाइंड स्टेट में आपको मिलता है। फॉसिल फ्यूल्स में आपका जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, किरोसिन हुआ, ये सब चीज में आपको मिल जाएगा आपको कंबाइंड स्टेट में। एंड आपका एक चीज है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी आपको मिलने लगा, जैसे कि आपका प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है। इन सब चीज में आपको कंबाइंड स्टेट में आपको कार्बन का फॉर्म मिलता है। उम्मीद है आपको इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्या है। बस वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए, मुझे आपको बस शॉर्ट में सारा चीज समझाते चलना है। ओहो,
एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आ गया। एक काम करते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट से पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ही आपका जो है समझ में आएगा और आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा क्लास, इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है क्लास, आप कमेंट करके नीचे बताएंगे फटाक सी। और एक लाइक कीजिएगा अपनी ओर से, एक शेयर कीजिएगा अपनी ओर से, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अपनी ओर से, और अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको कहिएगा, चाहे आपके बुआ हो, चाहे फूफा हो, चाहे जो लोग भी हों, उनको कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा ग्रो करवाइए फटाफट। इतना मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए, ठीक है। चलिए, बाकी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको बहुत सा चीज़ का अभी प्रोग्रामिंग चल रहा है आपके लिए, वो भी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें आपका फ़ायदा है और झूठ ना बोले तो हमारा भी फ़ायदा है, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आपको वीडियोस पसंद में आ रही है और मज़ा आ रहा है, ठीक है। चलिए, सो मिलते रहिए, आपके लिए बहुत सा प्रोग्राम हम लोग करके रखे हैं। धीरे धीरे आपको जो है वो अपकमिंग वीडियोस देखिएगा, वहाँ चैनल पे जैसे जाइएगा तो पहला ही पेज पे आपको सारा चीज़ दिखेगा कि अपकमिंग वीडियो में क्या क्या आने वाला है। बाकी ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो भी यूजेज है ग्रेफाइट का, ये सारा चीज़ यहाँ पे कंटेंट बन गया है, बस अब पढ़ाना बाकी है, ठीक है। बाकी मैं आपको बताया है कि जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते चला जाएगा, उसका हम लोग टॉप क्वेश्चंस, जितने भी टॉप क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, वो लेकर प्लस में आपका विथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सारा कंप्लीट हम लोग करेंगे आपके एग्जाम से पहले तक में। इतना फायदा मैं आपको देने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने भाइयों, बंधुओं, फूफा और आपके बुआ, मौसी, भाई बहन सबके पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए। ओह, ये क्या हो गया भाई। और ये आपका सेमोसी का संस्कृत का चल ही रहा है, चैप्टर 7 2-3 दिन में मिल जाएगा आपको। सैम्पल पेपर देख लीजिएगा, साइंस और मैथ का भी आने वाला है सैम्पल पेपर, उसको भी मैं आपको जो है शेयर कर दूंगा। तो आपका यहाँ पर कार्बन एंड इस कंपाउंड का आज पहला लेक्चर कंप्लीट होता है। ज़्यादा अगर कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि भैया कितना लेक्चर्स में कंप्लीट किया जाएगा इस चैप्टर को, तो ज़्यादा नहीं, मैं आपका सिर्फ और सिर्फ 6 लेक्चर लूंगा, और इतना ही लेंथ का लूंगा जो अभी आपका फर्स्ट क्लास का लेंथ का वीडियो है, और 6 लेक्चर्स में आपका मैं कार्बन एंड इस कंपाउंड को खत्म कर दूंगा, और हर चैप्टर को खत्म करूंगा मैथ साइंस में आपका, ठीक है। बस बायोलॉजी को छोड़कर, क्योंकि मुझे बायोलॉजी नहीं आता है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए इसी तरह से। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय।